चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और काफ़ी शांतशील प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के ये डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक्चुअली कल इनका निधन हो चुका था 26 दिसंबर 2024। आज है 27 तारीख आज है। तो इनके बारे में जानकारी जो है ना बहुत ज़्यादा होने से कभी सुनी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में चर्चा हुई नहीं है, तो काफ़ी साइलेंट रहे ये। और मुझे बड़ा जान के हैरानी हुआ कि मैंने आज सोर्सेज पढ़े तो इन्होंने किन किन जगह कितना काम किया था इसकी जानकारी बहुत लोगों को थी नहीं। इसलिए मेरा मोटिव ही रहा कि मैं इस वीडियो के थ्रू बता सकूं कि इनका क्या योगदान रहा हमारे देश की अर्थव्यवस्था में और किस तरह से उन्होंने सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में और ज़्यादा गहराई तरीके से। हमें ये पता है कि 1932 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, और ये अविभाजित भारत जो आज पाकिस्तान है वहाँ इनका बर्थ हुआ था। और बर्थ के बाद जो है जब पार्टीशन हुआ, ठीक है, 1947 में इंडिया पाकिस्तान जब बटा, उसके बाद ये पार्टीशन के बाद जो है इंडिया आए थे। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट की मैंने, इसको हम समझेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो 1948 में ये जो कंप्लीट करते हैं अपने 10th क्लास, ये हम मैट्रिक कहते हैं बेसिकली। ठीक है, और 1952 से 1954 बीच में ये अपना बैचलर और मास्टर्स कंप्लीट करते हैं पंजाब विश्वविद्यालय से। ठीक है, 1957 में जो है इन्हें ऑनर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कैम्ब्रिज से मिलता है, इनको उपाधि दी जाती है। फिर 1957 में जो है ज्वाइन पंजाब यूनिवर्सिटी एज अ टीचर, तो एज अ कैम्ब्रिज के द्वारा बच्चे इनको मिला सम्मान मिला। फिर ये कैम्ब्रिज में के बाद सम्मान मिला, यहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं और पंजाब में एज अ टीचर वर्क करते हैं। 1962, अब ध्यान रखिएगा ये नेहरू के काल में जो है इनको जो एज अ टीचर थे ये। ठीक है, 57 में जब यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे उसमें। फिर जो ये डिफिल इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आते हैं शिक्षा के लिए। और देन 1963 में ये वापस पंजाब आते हैं। ठीक है, और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ प्रोफेसर जो है ये पढ़ाई करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं बच्चों को, इन इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए जिस विश्वविद्यालय से इन्होंने बैचलर किया उससे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। ठीक है, 1963 एंड 1966 लेके 1969 तक जब देश के अंदर में इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी, तो उसमें उन्होंने ज्वाइन किया था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एंगटाड जो था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट का जो कॉन्फ्रेंस था उन्होंने अटेंड किया था। फिर 1969 से 71 अगेन वो इंदिरा गांधी उसमें हमारी देश की पीएम थी, प्रोफेसर एट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं इस बारे में। और 1971 में इकोनॉमिक्स एडवाइज़र इन कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे ये। ठीक है, अब सोचिए कि 71 में, ठीक है, जब इंदिरा गांधी जो द्वारा सत्ता में आई थी तब ये एक इकोनॉमिक एडवाइज़र थे। फिर 1972 से लेकर 76 तक जो है चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गए, ये मतलब सलाहकार हो गए, प्रमुख सलाहकार हो गए वित्त मंत्रालय के। ठीक है, 1976, ठीक है, सेक्रेटरी इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। 1976, ठीक है, ऑनरेरी प्रोफेसर एट द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इन्होंने ज्वाइन में भी पढ़ाया बच्चों को। ठीक है, 1976 से 1980 तक जो है डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब कि जब जनता पार्टी सत्ता में आई थी ना 77 में और 79 तक रही थी, तो उसमें ये आरबीआई बैंक में डायरेक्टर थे। ठीक है, 1985 में से लेकर 87 तक जो हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन, सोचिए मतलब इतनी बड़ी उपाधि जो है, योजना आयोग के भी हेड थे ये। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1950 में, उसके भी ये 85 से 87 जो टाइम पीरियड था। ठीक है, 1987 में अवार्डेड पद्म विभूषण। 1990 से 1991 जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो किया था उन्होंने, बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में, क्योंकि 1990 के बाद जो सरकार ने जो एलपीजी अपनाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने में इनका योगदान रहा था। तो 1991 के अंदर में जो जानकारी है हम लोग पता है थोड़ा बहुत। ठीक है, पर उससे पहले जो जानकारी हमें नहीं पता थी बिल्कुल जी। ठीक है, तो 1990 से 1991 बीच में इकोनॉमिक एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और 1991 में जो है चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, तो वो जो सभी यूनिवर्सिटीज़ को क्या कहते हैं लीगल उन्होंने काम करता है, यूजीसी, उसके चेयरमैन रहे 1991 में। फिर 1991 में ही जो फाइनेंस मिनिस्टर अंडर पीवी नरसिम्हा राव जो सरकार थी, एंड इलेक्टेड टू राज्यसभा, री इलेक्टेड इन 1995, 2001, 2007, 2013 एंड 2019। ठीक है, ये इलेक्टेड मेंबर थे राज्यसभा के। ठीक है, थोड़ा और जानकारी इकट्ठा करने के बारे में। अब 1991 से 96 के बीच में ना ब्रिंग्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो हम अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, कि जो
देश के अंदर में जो अर्थव्यवस्था है उसको फिर से पुनर्निर्माण करने का इनका श्रेय जाता है। तो लगभग 5 वर्षों में जो हम देखते हैं कि भाई भारत में जो आज ये इतने लिबरेशन आ रखा है, ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव है आज इंडिया में देखते हैं हम लोग, ये कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का योगदान था। ठीक है, और 2004 में ये 14th प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के। ठीक है, मतलब काफ़ी शांत शालीन प्रधानमंत्री रहे ये। इनके कार्यकाल में जो है कभी ने वैसे जो विचार हैं, आक्रामक विचार हैं, वो नहीं देखा गया बिल्कुल इनको। 2005 में जो है साइन इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील विथ यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर एक डील हुआ था इंडिया और यूएसए के बीच में, उनको साइन किया उन्होंने। 2007 में इंडिया अचीव जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 9% एंड बिकम सेकंड फास्टर ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। समझ रहे हैं आप, 2007 में हमारे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रही थी 9% और अभी 4.5-5% चल रहा है। ठीक है, तो मैं कंपेयर नहीं करूँगा, बस बता रहा हूँ कि इनका योगदान कितना रहा। और ये कहा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक था इन द वर्ल्ड था। ठीक है, और 2009 में विन सेकेंड टर्म्स फर्स्ट पीएम सिंस जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1962 में हम जानते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो 1951-52 से जो फर्स्ट पीएम रहे हमारे और फर्स्ट विदेश मंत्री थे, वो 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सेकंड जो व्यक्ति थे जो जवाहरलाल नेहरू बाद जो है लगातार दूसरी बार पीएम बन रहे थे। ठीक है, पहली बार इलेक्शन आफ्टर द कंप्लीटिंग द फुल टर्म्स। बिल्कुल बेटा, ये जो लगभग जो 5 वर्ष का जो इनका फुल टर्म होता है, क्या कहते हैं ये पीएम का, उनको उन्होंने अचीव किया। देन फिर आगे देखिए, ये कुछ स्कैम थे, उस इन स्कैम में इनका इन्वॉल्वेशन रहा। 2012 जो है सेकंड टर्म मैरिड बाय द 3 एलिगेंट स्कैम्स। इनमें आरोप लगाया गया था कि स्पेक्ट्रस जो एलोकेशन है उसमें स्कैम था, कोल स्कैम था एंड द कॉमनवेल्थ गेम स्कैम जो 2010 में हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिकली ये स्कैम में ही इनका नाम जुड़ा हुआ था। फिर 2014 में जो रिसीव द ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ये प्लोविनिया फ्लावर्स फ्रॉम द जापान। अब देखिए ये जी ग्रैंड कॉर्डन अवार्ड होता है। ठीक है, तो ये जापान से दिया गया 2014 में। और 2014 में ही लॉस जनरल इलेक्शंस एंड मोदी जी का आगमन हुआ था, है ना, कि कांग्रेस का जो है पतन हुआ था और जब बीजेपी का उत्थान हुआ था 2014 में, तो रिज़ाइन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2014 में। एंड 2019 में रिलेट किए गए राज्यसभा के लिए, इलेक्ट किए गए दोबारा से, फिर से ये राज्यसभा मेंबर बने 2019 में। और 2024 में एंड हिज 33 ईयर लॉन्ग पार्लियामेंट्री इनिंग्स, मतलब कि एक लंबे समय बाद जो है इन्होंने अपनी एक सफ़र जो संसदीय सफ़र था इनका, इन्होंने अपना ख़त्म किया 33 साल के बाद। और कल 26 दिसंबर था जिस दिन इनकी मृत्यु हुई। तो इतने सारे जानकारी जो है हमें मिलता है इनके बारे में। और ये रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये आज हमारे बीच नहीं है, पर इनके जो आज कार्य हैं बहुत ही सराहनीय रहे और इनका योगदान बहुत बड़ा रहा भारत की राजनीति में, भारत की अर्थव्यवस्था में, चाहे वो भारत के अंदर में जो विदेश संबंध गढ़ने का हो, यूएन के अंदर में हम देखा इनका योगदान रहा। ठीक है, और कई देशों में इनका जो प्रभाव देखा गया, खासकर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें जानकारी बहुत कम थी इनके बारे में।